आज के संदेश के नाम है जो करना कर, लेकिन मैं चुप नहीं रहेगा। वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर की असीम कृपा और दया के कारण इस सभा का प्रथम दिन में हम लोग पहुंच पाए, इसलिए सारे महिमा प्रभु को मिले। आमेन, हालेलुया। क्यों? आइए रहस्य में जाएंगे। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 30 के 12। जिसको पढ़ना आता है उच्च शब्द पढ़िए। ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। मेरा आत्मा तेरा भजन गाता रहे। आत्मा पाया हुआ लोग चुप नहीं रह सकता। आत्मा पाया हुआ लोग क्या नहीं रह सकता है? पवित्र आत्मा जो पाया है वो चुप नहीं रह सकता। पहला बात है कि भजन गाता रहे। गाता रहे क्या मतलब क्या है? गाए और छोड़ दे? क्या लिखा है? आत्मा भजन गाता रहे। और आगे दूसरा बात, और कभी चुप ना हो। वाह, मैं वचन का बाहर प्रचार नहीं करूंगा। चुप रहना लिखा है, और कभी चुप ना रहना। पहला क्या कहना? यदि तू पवित्र आत्मा पाया है तो भजन गाना आराधना करता रहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और दूसरा बात हमने देखे, चुप ना रहे। तीसरा बात पढ़ बेटा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। करूंगा नहीं, सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा। यदि कोई व्यक्ति सर्वदा धन्यवाद करेगा तो चुप कैसे रहेगा? हमने यहां 3 बातें सीखे। पहला बातें क्या है? ए बच्चे बोलो क्या है? भजन गाता आत्मा में, यहां क्लियर कह रहा है, ताकि तेरे आत्मा क्या गाएगा? कौन? तेरे शरीर के बारे में नहीं कह रहा है, तेरे आत्मा। यदि तू आत्मा पाए है ना तो तुम्हारा आत्मा क्या करे? घर घर गांव गांव घूमते रहे। ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? आत्मा पाए तो बेस को कम कर दे, गला सूख रहा है, बेस को कम कर दे। हालेलुया। तो यहां हमने देख रहा है, जो आत्मा पाएगा वो भजन करता रहेगा। नंबर 1। दूसरा बात, जो आत्मा पाया है वो चुप नहीं रहेगा। तीसरा बात, जो आत्मा पाया है सर्वदा प्रभु को धन्यवाद करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी किसी का उंगली जला है? उंगली जला है? कितना लोग जला है? जला कि नहीं जला? कैसे लगता? उंगली जला है, ऐसे चुपचाप रहते हो? बाबा रे, उंगली चल गया। ऐसे करते नहीं? कुछ लोग तो भाई मैं ऐसे करते रहे, ताकि जीभ में क्या हो जाएगा? मुझे कैसा पता चला? भाई मैं भी तो मनुष्य हूं ना, कैसे पता नहीं चलेगा? हालेलुया। ठीक है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 पद। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक आकाश से एक आंधी आया। आंधी के आवाज आ गया। आंधी का चीज है?
कहा है काला बोल थे, ठीक है। आंधी आया और पढ़ना आगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ यस, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। सब लोग बोलिए सारा घर गूंज गया है। आंधी आने वाला है, आशा प्रार्थना केंद्र हिलने वाला है, परंतु डरो मत, गिरेगा नहीं। तीसरा पढ़ो आगे। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई ओ, उनके जीभ पर आग लग गया है। किसके जीभ पर? जो घर के अंदर थे उनके जीभ पर आग लग गया है, अग्नि। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो आग लाग करके गया नहीं, आ ठहरी। हालेलुया। कौन आया? आग आया। कहां आया? जीभ पर। ये हाथ पर नहीं आया, उंगली पर नहीं आया, पैर पर नहीं आया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये जीभ ना बहुत दौड़ता है, पूछो मत। कभी कभी 4 इंच लंबा हो जाता है, बहुत खतरनाक है। हाँ, कई परिवार को ये जीभ बर्बाद कर दिया। पति पत्नी का लड़ाई झगड़े के कारण ये जीभ है, तनाव के कारण ये जीभ है, हाँ, तलाक के कारण जीभ है, पति पत्नी का अलग करने का कारण जीभ है, बीमारी के कारण जीभ है, बर्बादी के कारण जीभ है, और चंगाई के कारण भी जीभ है। इसलिए परमेश्वर ना उसके पैर पर आग लगाया, ना उसका कमर पर आग लगाया, ना उसके हाथ के हथेली पर आग लगाया। कहां लगाया? कहां लगाया? पहला इसके जीभ को सुधारना चाहिए, क्योंकि इसके जबान सुधर गया है तो इनके चाल चलन भी सुधर जाएगा। जबान सुधर गया है, इनके देखने उठने बैठने का सिस्टम ही सुधर जाएगा। हालेलुया। आज आपके जबान पर उस पवित्र आत्मा का अग्नि आने जा रहा है। हालेलुया। तैयार हो जाओ। हालेलुया। और जब वो आग आएगा तब आप क्या करेंगे? नंबर 1, कभी चुप नहीं रहेगा। और वो क्या करेगा? 3 बातें बता चुका हूं भजन संहिता 30 के बारे में। क्या करेगा? भजन गाते रहेगा। दूसरा, चुप नहीं रहेगा। तीसरा, सदा प्रभु का क्या करेगा? धन्यवाद करेगा। प्रेरितों के काम में हम देखे क्या करेगा? जब ओ जीभ पर आग आया, उसने अन्य भाषा करने लगा। क्या करने लगा? अन्य भाषा बोलने लगा। हालेलुया। कौन सा भाषा? हाँ, आप चाहते हैं आपके जबान पर आग लागे, और जब आग लागेगा तो क्या होगा? आप कभी चुप नहीं रहेगा, अन्य भाषा बोलते रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। क्या क्या करेगा? हमने 4 बात बता चुका। पहला, भजन गाएगा। दूसरा, तीसरा, और चौथा, अन्य भाषा बोलेगा। और 5वां 17 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 पद। परमेश्वर कहता है यस, कि अंत के दिनों में हाँ। ऐसा होगा कि अंत के दिनों में ऐसे होगा कि अभी कौन सा दिन चल रहा है? दुनिया में 7 युग है। 7 युग में वो अंतिम युग चल रहा है। हम अंतिम युग का अंतिम क्षण में है। इसलिए आज ये अंतिम युग में हम चल रहा है, और अंतिम युग में क्या क्या आपको प्रभु देने वाला है, पढ़िएगा। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। क्या बोला? जोर से बोलो।
मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। 2-4 लोगों का ऊपर उंड लूंगा, ऐसे लिखा है। किसके ऊपर? मैं अपना आत्मा सभी मनुष्य के ऊपर उंड लूंगा। इसके मतलब जानवर के ऊपर नहीं आएगा। किसके ऊपर? पेड़ पौधा के ऊपर नहीं आएगा, कंप्यूटर के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आएगा। कहां आएगा? कहां आएगा पवित्र आत्मा? मनुष्य के ऊपर। जो मनुष्य है बोले हालेलुया। केवल मनुष्य। जो मनुष्य है बोले हाथ हिला के बोले हालेलुया। जो मनुष्य नहीं है हाथ नहीं उठाना। और जब आएगा हर व्यक्ति पवित्र आत्मा में भर जाएगा। भरेगा भरेगा भाई भरेगा, भरेगा भाई भरेगा, भरेगा भाई भरेगा। कब भरेगा? कब आएगा? तो नहीं आएगा तो आएगा नहीं, आ गया है। अब खाली ग्रहण कर लो। हालेलुया। उसके बाद क्या मिलेगा? ओ पढ़ बेटा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। आपका बेटा बेटी कितना लोग का बेटा बेटी है? आपने हाथ उठाइए। बिना शादी करके भी कई लोग का बेटा बेटी हो जाता है। इससे बोला नहीं बोल रहा हूं मैं। तो तुम्हारा बेटा और बेटी, अच्छी बात बोला कि बेटी भी बोला, नहीं तो बेटा बोले रहता तो लड़का लोग भाव खाते, हमारा बारे में बोला, लड़की लोग के बारे में तूने बोला। नहीं, यहां दोनों, मेरा प्रभु सब जानता है। बाजू वाला को बोलो मेरा प्रभु सब जानता है, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं करता। हालेलुया। किसके ऊपर उंडेलेगा? बेटा के ऊपर, बेटी के ऊपर। पहला सारे मनुष्य के ऊपर, हम मनुष्य है हमारे ऊपर आएगा। दूसरा किसके ऊपर? बेटा के ऊपर, बेटी के ऊपर। तीसरा पढ़ बेटा आगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान दर्शन देखेंगे। आजकल जवान सपना ज्यादा देख रहे हैं, इसलिए सपना दोष चल रहा है। क्या देखेंगे? दर्शन देखो। दर्शन देखते तो भी बहुत खतरनाक दर्शन देखते हैं। बता दूं? नहीं बताता हूं। और बुढ़ा बुढ़ी पुरानियों क्या देखेंगे? पढ़ बेटा। और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। अच्छा हुआ सियान लोगों को सपना देखने के लिए कह रहा है, नहीं तो दर्शन देखो बोलने से बुढ़ा बुढ़ा लोग भी जवान को शादी करने का दर्शन देखना चालू कर देते। ये दुनिया बहुत खतरनाक दुनिया है। कोई बात नहीं है, लेकिन यहां क्लियर कह दिया जवान दर्शन देखेगा और सियान क्या करेगा? सपना देखेगा। सो और सपना देख। और जवान को क्यों बोल रहा है? क्यों दर्शन देखेगा? वो सपना क्यों नहीं देखेगा? रात भर उल्लू जैसे जागता है मोबाइल खेल खेल के, तो सपना क्या देखेगा वो? है उल्लू समझते हैं? रात भर जागता है, हाँ, मोबाइल को लेकर के रात भर। एक चादर उड़ करके, चादर ऐसे उड़ता है और ऐसे सोता है, और मोबाइल को ऐसे बेचारी मम्मी आके देखती है, ये क्या हो रहा है जी? जो बेटी सो रही है, कुछ लाइट जल रहा है, कुछ फुसुर फुसुर कर रहा है, कोई बीमारी तो नहीं हो गया है? बीमारी नहीं, लबेरिया हो गया है, बिगड़ गया है। पवित्र आत्मा का आग आएगा, सब सुधर जाएगा। बाजू वाले को बोलो आग आएगा तो जला डालेगा। हाँ, जितना पेड़ा खा के टेढ़ा हुए सब टेढ़ा को सीधा कर देगा। क्या खा के? पेड़ा खा के जितना लोग टेढ़ा बने हैं ना, सब आज जलाएगा। तो इस सारे कैटेगरी में आप कौन है? जवान है, दर्शन मिलेगा। और क्या है? आपको क्या काम के मिलेगा? पहला नंबर तो पवित्र आत्मा सबको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। दूसरा
जबान है तो क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा यदि वो दर्शन देखेगा, पवित्र आत्मा पाने के बाद यदि वो दर्शन देखेगा तो उनके दर्शन पवित्र होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। यदि दुष्ट आत्मा यदि उसके अंदर में पड़ा हुआ और दर्शन देखेगा तो उनके दर्शन कैसे रहेगा? दुष्टता होगा। इसलिए पहला पवित्र आत्मा आने के लिए कहा। पवित्र आत्मा आने के बाद यदि आप दर्शन देखते हो तो आपका दर्शन में क्या रहेगा? पवित्रता रहेगा। आपका दर्शन में क्या रहेगा? आत्मिकता रहेगा। आपका दर्शन में क्या रहेगा? सभ्यता रहेगा। 3 बातें बोला। पवित्र आत्मा आने के बाद यदि कोई सपना देखता है, उसके सपना क्या होगा? यीशु आने वाला है, रथ पर आने वाला है, तुरी फूकने वाला है और मैं सिय्योन देश में। और यदि वो पवित्र आत्मा पाया है, पाया नहीं है और सपना देख रहा है तो क्या देखेगा? जमराजा आ रहा है, मैं तो अब जाने वाला हूं, मेरा बहू मेरा गला दबाने वाला है। ये नकारात्मक बातें बहुत देखेगा। और क्या होगा? आगे पढ़ो। सारे बहन लोग क्या करेंगे? वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। वाह! दास, दासी, नौकर, चाकर, ये सब लोग क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। बोलो, फायदा किसको ज्यादा हुआ? बेटा को हुआ, बेटी को हुआ, जवान को हुआ, बुढ़ा को हुआ, या दास और दासी को हुआ? दास, दास मतलब सेवा करने वाले। दास मतलब क्या है? और यदि आप सेवा करने के लिए समर्पण किए, परमेश्वर आपको वो भी देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि जबान पर आग लग जाएगा तो क्या वो चुप रह सकता है? नहीं रह सकता है। बोलो, नहीं रह सकता है। नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रहूंगा। जो बोलना बोल, आज तो अन्य भाषा बोल के ही रहेगा। बाजू वाला का बोलो, जो बोलना बोले, मैं तो आज अन्य भाषा बोलेगा ही बोलेगा। जलन करना कर, मेरे को क्या लेना देना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा उसको मिलता है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन को समझता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलता है। यदि आप नहीं चलते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर का वचन के आधार पर चलने के लिए वादा करें। नंबर 1। नंबर 2, जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, अपने भूल को मान लेता है और छोड़ देता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा उसको देता है। नंबर 3, जो परमेश्वर के आज्ञा मानता है और सही रीति से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा वो भी पाता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37, 38, 39 के अनुसार। ठीक है। और पवित्र आत्मा किसको मानता को? जो विश्वास योग्यता जिसके अंदर में रहता है, परमेश्वर के प्रति, परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति, 3 प्रकार की विश्वास योग्यता जिसके अंदर में है, पवित्र आत्मा उनके पास आता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज का ए प्रचार का ए भाग आपको बता दिया, बी भाग आज बताने के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए मैं क्यों चुप नहीं रहूंगा? हेलो, मैं क्यों चुप नहीं रहूंगा? क्यों चुप नहीं रहूंगा? पवित्र आत्मा पाया है, इसलिए चुप नहीं रहेगा। और क्या करेगा वो? भजन गाएगा, गाना गाएगा, प्रभु का धन्यवाद करेगा,
स्तुति करेगा, महिमा करेगा, अन्य भाषा बोलेगा, क्या बोलेगा, भविष्यवाणी करेगा, दर्शन देखेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर की आत्मा मुझे कुछ कह रहा है, जो आज सही रीति से समर्पण करेगा, पवित्र आत्मा उसके जबान पर आकर के आग लगाएगा, और जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आएगा तब वो चुपचाप बैठ नहीं पाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, नाचने लगेगा और अन्य अन्य भाषा में वो आराधना करेगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं आपका पास जो पवित्र आत्मा है उसको परिपूर्णता की ओर ले जाना? कितना लोग चाहते हैं? अर्थात बढ़ाना, जितना है इतना नहीं, क्या करना है? बढ़ाना। हालेलुया। आधा मटकी पानी है तो क्या करना पड़ेगा उसको? कुएं के अंदर से कभी आप बाल्टी से पानी निकालते हो? कभी निकाले हो? कितना लोग कुआं समझते हो? कहां रहता है? घर का पीछे साइड में। यदि कोई आत्महत्या करना चाहते तो मैं आपको सलाह देता हूं, लेकिन एक बात जान लो, आत्महत्या करने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। कहां नहीं जाता? लेकिन कुएं से पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 क्या क्या चाहिए? नंबर 1 बाल्टी, नंबर 2, नंबर 3 मनुष्य। ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? बाल्टी को डालो, ठुडुक 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 आएगा। कहां तक जाना पड़ेगा? बाल्टी आधा तक कि नीचे तक जाना पड़ेगा? पानी तक टच करना पड़ेगा कि नहीं? बाल्टी को यहां ऐसे ऐसे करूंगा, 3 फीट नीचे पानी आ रहा है, ऐसे ऐसे करूंगा, आजा आजा आजा, पानी ऊपर चढ़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यदि वो बाल्टी को पानी में भरना है, पानी भरना है तो नीचे तक जाना पड़ेगा। बोलिए, नीचे तक जाना पड़ेगा बाल्टी को। खाली बाल्टी को कहां तक जाना पड़ेगा? लेकिन खाली बाल्टी नीचे भी चले जाएगा फिर भी नहीं भरेगा। भरेगा क्या करता है? देखो, वो बाल्टी, सो एग्जाम्पल, ये बाल्टी को मैंने यहां तक ले आया, यहां भरेगा नहीं। ये बाल्टी को भरने के लिए रस्सी पर ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करेगा, अर्थात बाल्टी को पूरा झुकना पड़ेगा, पूरा झुकना पड़ेगा, पूरा ऐसे झुकना पड़ेगा और ऐसे झुक करके रहना पड़ेगा कुछ समय। जब कुछ समय झुके रहेगा तब धीरे 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 भरेगा, भरेगा 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 भरेगा, पूरा भरेगा। जब पूरा भरेगा वो बाल्टी वहां नहीं रुकेगा, फिर धीरे 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 क्या करेगा? मालिक ऊपर लेके आएगा। इसी प्रकार यदि पवित्र आत्मा आपको पाना है तो अपने आप को दीन सब कुछ सहना है और प्रभु के चरण में झुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को शून्य कर पड़ेगा। उसके बाद जब झुक जाओगे भर जाओगे। बोलिए, जब झुक जाओगे भर जाओगे, भर जाओगे तो ऊपर आओगे, नहीं तो नीचे रहोगे। हालेलुया। कितना लोग भरना चाहते हैं? तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, पश्चाताप करें। आपका सारे कमजोरी को दूर कर देगा और आपका जीवन में जो आज तक नहीं हुआ है उससे बड़ा काम होने वाला है। आपका विचार को शुद्ध करेगा, आपका शब्द को शुद्ध करेगा, आपका व्यवहार को नम्रता बना देगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। आपको पवित्र आत्मा जब आएगा
माफी मांगने का, माफ करने का सामर्थ्य मिल जाएगा। आपके अंदर में एक दूसरे के प्रति प्रेम, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। यदि किसी के जीवन में दुष्ट आत्मा आकर के बार बार गलत सपना देता है, गलत दर्शन देता है, डर भय लेके आता है, तो आज वो सब टूटने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जो विश्वास करेगा आज उस प्रभु के सामर्थ जो अग्नि के रूप में यहां आ रहा है वो पाएगा। जिसके अंदर में विश्वास नहीं है वो कुछ भी नहीं पाएगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। दिन भर से जो थकावट, कमजोरी, नींद लग रहा है, जाम हाई आ रहा है, आलस्यपन आ रहा है, वो सब 2 मिनट 3-5 मिनट के अंदर में आपका शरीर से चले जाएगा। एक बहुत बड़े अभिषेक आपके पास आएगा और आप अन्य भाषा बोलने चालू कर देंगे। आपका शरीर हिलने लगेगा। आप गिर भी सकते हैं, इसलिए जिसको गिरने का डर है कुर्सी में मत बैठे, नीचे बैठ जाए। बान को एक आंख की नाई टच करेगा और आप दर्शन, नंगे आंखों दर्शन देख सकते हो। आपका विचार शुद्ध होते जाएगा। आपको प्रभु इतना नम्र बनाएगा तो आप अपने आप में समझ जाओगे कि ये प्रभु के काम है। जो आज तक पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं चाखा है, आज उस पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएगा। ग्लोरी री बाबा बाबा बाला रा बदलो रो बसा शाखा दाखा लखा बदलो रो बाबा। आपका शरीर में आज तक जितना भी बीमारी है, कुछ लोगों का गायनिक प्रॉब्लम बार बार होता है, ओ मिस हो जाती है, संतान नहीं हो पा रहा है, गायनिक इन्फेक्शन ज्यादा रहता है। आज परमेश्वर उनको बच्चे देनी और गायनिक प्रॉब्लम से आजाद करने जा रहा है। उसके गांठ को निकाल करके वो समुद्र में डाल रहा है। कुछ लोगों का छाती पर दर्द करता है, धड़कन बढ़ जाता है, आज उनके धड़कन को परमेश्वर बराबर बनाने जा रहा है। कुछ लोगों का नस नस में, जोड़ों में दर्द करता है, घुटने में दर्द करता है, पवित्र आत्मा का अग्नि जब आएगा वो आजाद हो जाएगा बीमारी से। ओ कुछ लोगों का बुरी आदत है गाली देने का, आज से वो गाली देना बंद कर देगा यदि प्रभु को पर विश्वास करेगा। गुड़ाकू, तमाकू, गुटखा खाने वाले लोग का जबान जलेगा और तमाकू, गुड़ाकू, गुटखा खाना बंद कर देगा। यदि बहुत दिन से पड़ा हुआ किसी के दुष्ट आत्मा, तो उसके जबान पर जब आएगा उसका दुष्ट आत्मा उभर के निकल जाएगा। और राखा बोसो खोदो लारा बासा ला रोसो।